आपने कई बार ये महसूस किया होगा कि आप वो नहीं कर पा रहे जो सच में करना चाहते हैं। सपने तो देख लेते हैं लेकिन उनको पूरा करने की हिम्मत पैदा नहीं कर पाते। बोलना चाहते हैं लेकिन आवाज घुट कर रह जाती है। आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कदम साथ नहीं देते। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है डर। डर ने हमारी जिंदगी को अपने कंट्रोल में ले लिया है और एक ऐसा डर है जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन उसका असर हर जगह दिखता है। कोई फेल होने से डरता है तो किसी को इस बात का डर है कि लोग क्या कहेंगे। कुछ लोगों को अपने पैसे खोने का डर है तो किसी को रिश्ते टूटने का डर सताता रहता है। और ये सभी डर धीरे धीरे आपके फैसलों को आकार देने लगते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि आप उस करियर को चुन लेते हो जो आपको सुरक्षित तो लगता है लेकिन वो आपकी पसंद का नहीं होता। आप सिर्फ वो बातें कहने लगते हो जो लोगों को अच्छी लगे, ना कि वो जो आपके दिल में है। आप रिस्क नहीं लेते क्योंकि आपको लगता है कि अगर हार गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जो डर आपको बचाने के लिए बना था अब वो आपको अपने शिकंजे में लेना शुरू कर देता है। और ये डर कोई काल्पनिक नहीं होता बल्कि इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है जिसको समझना बहुत जरूरी है। जब भी आप कुछ नया करने की सोचते हैं तो आपके ब्रेन का एक पार्ट एमिगडाला बॉडी में खतरे के संकेत भेजना शुरू कर देता है। भले ही सामने असली खतरा न हो लेकिन ब्रेन उस हर सिग्नल को थ्रेट समझ लेता है। जैसे जब भी हम पहली बार पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो हम डरने लगते हैं। कोई नया काम स्टार्ट करना हो या किसी नई जगह शिफ्ट होना हो तो एक घबराहट पैदा होने लगती है। एक्चुअली में ब्रेन चाहता है कि हम सेफ और कंफर्ट जोन में रहें। इसलिए जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं जो पहले नहीं किया तो ब्रेन अलर्ट हो जाता है और हमको सिग्नल भेजना स्टार्ट कर देता है। और वही अलर्ट सिग्नल हमको कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देते। लेकिन अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो कंफर्ट तो तोड़ना ही पड़ेगा। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग जो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते वो एवरेज जिंदगी जीते रहते हैं क्योंकि उनका डर ही उनका डिसीजन मेकर बन जाता है। डर का अपना एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है जो हमको इस तरह जकड़ लेता है कि हम जो भी करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। और इतना ही नहीं, ये डर धीरे धीरे हमारी पहचान ही बदल देता है। जब हम बार बार फेल होते हैं तो फेल होने के डर से कोशिश करना ही बंद कर देते हैं और धीरे धीरे खुद को समझाने लगते हैं कि मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन असल में ये आपकी किस्मत नहीं, आपका डर बोल रहा होता है। डर आपको एक ऐसे अदृश्य पिंजरे में बंद कर देता है जिसका दरवाजा तो खुला होता है लेकिन फिर भी आप बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाते। हमारे अंदर डर की भावना पैदा करने में हमारी सोसाइटी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। बचपन से ही हमको कहा जाता है ज्यादा बड़ा मत सोचो, कोई रिस्क मत लो, बस एक सुरक्षित नौकरी की तलाश करो। क्यों? क्योंकि समाज को आज्ञाकारी और डरा हुआ इंसान चाहिए जो न तो किसी से सवाल करे और न किसी को चुनौती दे। क्योंकि जो लोग इंडिपेंडेंट होते हैं उनको समाज बर्दाश्त नहीं कर पाता। और यही वजह है कि बहुत से लोग जो सामाजिक डर से बाहर नहीं निकल पाते वो अपनी पूरी जिंदगी अपनी क्षमता से कम जीते रहते हैं। जरा सोचिए, अगर आपको फेल होने का डर न होता तो आप क्या करते? अगर आपको लोगों की सोच की परवाह न होती तो आप क्या करना पसंद करते? अगर आपको रिजेक्शन का डर न होता तो आप किस से बात करते? सच ये है कि डर एक इल्यूजन है। 90% चीजें जिनसे हम डरते हैं वो कभी होती ही नहीं और जो 10% होती भी हैं वो हमें तोड़ती नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कंट्रोल अपने हाथ में कैसे लें। ये बात तो सच है कि डर को खत्म तो नहीं किया जा सकता लेकिन उसे कंट्रोल किया जा सकता है। और इसका सबसे पहला स्टेप है कि हम डर की पहचान करें और उसको लिखें कि हम किस चीज से डरते हैं। इसके बाद छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू करें। अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो पहले 50 नहीं सिर्फ 5 लोगों के सामने बोलें। अगर बिजनेस करने से डर लगता है तो पहले पार्ट टाइम शुरू करें जिससे कॉन्फिडेंस आएगा। डर अगर बीमारी है तो उसकी सबसे बड़ी दवा है एक्शन। जैसे जैसे आप एक्शन लेते हो दिमाग को ये सिग्नल मिलने लगता है कि मैं सेफ हूँ,
और धीरे धीरे डर की आवाज कमजोर पड़ने लगती है। याद रखिए, डर बुरा नहीं होता, लेकिन अगर आपने उसे अपनी जिंदगी का ड्राइवर बना दिया तो आप कभी भी अपनी असली मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जिंदगी के स्टीयरिंग व्हील पर आप बैठेंगे या आपका डर, ये डिसीजन आज आपको लेना ही होगा। अब आपके सामने दो रास्ते हैं कि या तो आप डर के साथ जीते रहें या डर के बावजूद आगे बढ़ें, क्योंकि बहादुर वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, बहादुर वो है जो डर के बावजूद कदम उठाता है। और जिस दिन आपने ये सीख लिया, उस दिन डर आपकी जिंदगी कंट्रोल नहीं करेगा, आप खुद करेंगे। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। धन्यवाद।